ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें ज्यादा समय, ज्यादा धन या ज्यादा भाग्य की जरूरत है। मैं ठीक इसके विपरीत दावा करता हूं। मैंने पुरुषों को अत्यधिक प्रतिभा के कारण अथाह धन गंवाते हुए देखा है, और मैंने दूसरों को, जो साधारण, लगभग अदृश्य थे, धन और शांति प्राप्त करते हुए देखा है, महज इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया को व्यवस्थित करने से पहले अपने मन को व्यवस्थित करना सीख लिया था। और शायद ये बात अब आपको असहज महसूस करा रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि समस्या कभी अवसरों की कमी नहीं थी, ये मानसिक दक्षता की कमी थी। अगर यह आपको परेशान करता है तो बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब मैं अव्यवस्था की बात करता हूं तो मेरा मतलब केवल खुली हुई दराजों, बिखरे कागजों या अव्यवस्थित योजनाकार से नहीं है। मैं कुछ ज्यादा गहरे, ज्यादा शांत और ठीक इसी वजह से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज की बात कर रहा हूं। दृश्य अव्यवस्था महज एक ऐसी प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो मन के भीतर शुरू हुई थी। इससे पहले कि जीवन अराजक बने, मन स्पष्टता से निर्णय लेने की आदत खो चुका होता है। धन खत्म होने से पहले विचार पहले ही बिखर चुके होते हैं। आत्मविश्वास खोने से पहले मानसिक अनुशासन पहले ही त्याग दिया गया होता है। अपने पूरे जीवन काल में मैंने हजारों पुरुषों और महिलाओं को बाहरी समस्याओं से जूझते हुए देखा है, जबकि वास्तव में उन्हें एक आंतरिक उलझन ने बर्बाद कर रखा था जिसे उन्होंने कभी पहचानना सीखा ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि समस्या उनका वेतन, सरकार, उनका परिवार, बाजार या अवसरों की कमी थी। लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो मुझे हमेशा एक ही पैटर्न दिखाई दिया। अस्पष्ट लक्ष्य, मिलीजुली प्राथमिकताएं, टाले गए निर्णय और व्यस्त होने के बावजूद कोई प्रगति न होने की लगातार भावना। ये बुरा भाग्य नहीं है, ये मानसिक अव्यवस्था है। शायद आप हर दिन ये महसूस करते हुए उठते हैं कि आप लगातार किसी चीज का पीछा कर रहे हैं लेकिन कभी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। शायद आप पूरे सप्ताह थक कर भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हुए खत्म करते हैं, और फिर भी आपको यह आभास होता है कि कुछ भी वास्तव में नहीं बदला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अव्यवस्थित मन हर प्रयास को व्यर्थ ऊर्जा में बदल देता है। जब आप स्पष्ट रूप से यह तय नहीं करते कि क्या जरूरी है तो सब कुछ जरूरी लगता है, और जब सब कुछ जरूरी होता है तो वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया था। ऐसे दिन थे जब मैं लंबे समय तक काम करता था, लगातार लिखता रहा, बहुत ज्यादा प्रतिबद्धताएं ले ली, और फिर भी दिन के अंत में एक गहरा खालीपन महसूस होता था। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, यह व्यवस्था की कमी थी। मेरा मन एक चिंता से दूसरी चिंता पर, एक विचार से अगले विचार पर कूदता रहता था, बिना किसी भी काम को उत्कृष्टता के साथ पूरा किए। इस आंतरिक अव्यवस्था ने चिंता पैदा की, और चिंता ने मुझे खुद पर संदेह करने पर मजबूर किया, और संदेह ने चुपचाप मेरी दक्षता को खत्म कर दिया। वो बात कुछ ही लोग समझते हैं, वह यह है कि मानसिक अव्यवस्था डर पैदा करती है। गलत निर्णय लेने का डर, शुरू करने का डर, जारी रखने का डर, खत्म करने का डर। जब मन व्यवस्थित नहीं होता तो हर निर्णय बहुत भारी लगता है। क्या आपने देखा है कि अव्यवस्थित लोग लगातार सरल विकल्पों को टालते रहते हैं? वे आलस्य के कारण टाल मटोल नहीं करते। वे टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग पहले से ही अभिभूत हैं, और एक अभिभूत दिमाग एक रक्षा तंत्र के रूप में निर्णयों से बचता है। आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो मैंने दशकों पहले व्यवहार में देखा था। अव्यवस्थित वातावरण तनाव के स्तर को बढ़ाता है, कोर्टिसोल उत्पादन बढ़ाता है, और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नाटकीय रूप से कम करता है। लेकिन यह केवल भौतिक वातावरण नहीं है, यह मानसिक वातावरण है। अस्पष्ट विचार, अनिश्चित उद्देश्य और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे दिमाग के भीतर लगातार शोर पैदा करते हैं, और शोर के बीच कोई भी पनप नहीं सकता। जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं करते तो आपका जीवन प्रतिक्रियाओं से निर्देशित होता है, न कि विकल्पों से। आप बिल्लू पर प्रतिक्रिया करते हैं, समस्याओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, मांगों पर प्रतिक्रिया करते हैं, संकटों पर प्रतिक्रिया करते हैं। और प्रतिक्रिया करना जीना नहीं है, प्रतिक्रिया करना जीवित रहना है। दूसरी ओर मानसिक संगठन कुछ ऐसा बहाल करती है जिसे ज्यादातर लोगों ने बिना महसूस किए खो दिया है। आंतरिक नियंत्रण की भावना। अपने मन को व्यवस्थित करने का मतलब है जानबूझकर यह तय करना कि क्या आपके ध्यान के योग्य है और क्या नहीं। इसका मतलब है अपने विचारों के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर पर आक्रमण करने वाले लोगों के लिए
सीमाएं निर्धारित करते हैं, क्योंकि अव्यवस्थित विचार शांत आक्रमणकारी होते हैं। वे बिना अनुमति के आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपका आत्मविश्वास चुरा लेते हैं। जब मैंने अपनी भौतिक जगह, मेरी मेज, मेरी अनुसूची, मेरी प्रतिबद्धताओं को व्यवस्थित करना शुरू किया तो कुछ उत्सुकतापूर्ण हुआ। मेरा मन शांत होने लगा। यह जादू नहीं था, यह तार्किक था। बाहरी व्यवस्था ने आंतरिक व्यवस्था को मजबूत किया। अपनी जगह पर रखी हर चीज ने मेरे अवचेतन मन को कुछ बताया, तुम नियंत्रण में हो। और जब अवचेतन मन को यह संदेश बार बार मिलता है तो यह तोड़फोड़ करने के बजाय सहयोग करना शुरू कर देता है। आज कितने लोग इतने भ्रमित मन के साथ जीते हैं कि उन्हें अब यह भी नहीं पता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे पैसा चाहते हैं लेकिन नहीं जानते क्यों। वे सफलता चाहते हैं लेकिन नहीं जानते किस में। वे परिवर्तन चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कहां से शुरू करें। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, यह अव्यवस्था की अधिकता है। एक व्यवस्थित मन इरादे की स्पष्टता से शुरू होता है और इरादे की स्पष्टता किसी भी वास्तविक परिवर्तन की ओर पहला कदम है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन अटका हुआ महसूस होता है तो खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मेरे विचार स्पष्ट हैं या बिखरे हुए हैं? क्या मेरी प्राथमिकताएं परिभाषित हैं या मिलीजुली हैं? क्या मेरे निर्णय सचेत हैं या प्रतिक्रियात्मक? ये प्रश्न असहज है, मैं जानता हूं, लेकिन वे ठीक वही हैं जो उन लोगों को अलग करते हैं जो ऑटो पायलट पर जीते हैं, उन लोगों से जो अपने भाग्य की बागडोर संभालते हैं। संगठन कोई व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, यह एक प्रशिक्षण योग्य आदत है। और जब यह आदत मन में शुरू होती है तो यह जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। धन, काम, रिश्ते और भावनात्मक स्वास्थ्य। कोई भी बड़ा परिवर्तन बाहरी दुनिया में शुरू नहीं होता। सभी एक साधारण फिर भी शक्तिशाली निर्णय से शुरू होते हैं कि जहां कभी अराजकता का राज्य था वहां व्यवस्था लाई जाए। जब आप अपने मन को व्यवस्थित करते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है, संदेह कम हो जाता है, चिंता शांत हो जाती है और पहली बार आप केवल अधिक काम नहीं करते, आप आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दक्षता कम समय में अधिक काम करने का पर्याय है। यह सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है जिसे मैंने अपने पूरे जीवन काल में देखा है। सच्ची दक्षता जल्दबाजी से नहीं पैदा होती, यह उन्मूलन से पैदा होती है। अतिरिक्त चीजों को खत्म करना, बेकार निर्णयों को खत्म करना, भावनात्मक और मानसिक विकर्षणों को खत्म करना जो बिना किसी परिणाम के ऊर्जा खत्म करते हैं। एक व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम कर सकता है और फिर भी गहराई से अक्षम हो सकता है, जबकि दूसरा आधे समय काम करते हुए कुछ स्थायी और महत्वपूर्ण बनाता है। जब मैंने धनी और सफल व्यक्तियों का अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने एक उत्सुक पैटर्न देखा। वे अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा ऐसे करते थे जैसे वह कोई दुर्लभ वस्तु हो। वे मामूली झगड़ों पर ध्यान बर्बाद नहीं करते थे, अनावश्यक चर्चाओं में शामिल नहीं होते थे और अपने दिन को लगातार रुकावटों द्वारा नियंत्रित नहीं होने देते थे। वे समझते थे, भले ही सहज रूप से, कि मानसिक ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। जब यह खत्म हो जाती है तो निर्णयों की गुणवत्ता गिर जाती है और बुरे निर्णय महंगे होते हैं, खासकर वित्तीय और भावनात्मक क्षेत्रों में। मैंने हेनरी फोर्ड के सफर का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट रूप से देखा। वह व्यस्त दिखने में लगे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत। फोर्ड ने अपने दिनों को सोचने, निर्णय लेने और प्रतिनिधिमंडल करने के लिए संरचित किया। जबकि कई लोग थका देने वाले कामकाजी दिनों पर गर्व करते थे, वह सरल प्रणालियों पर गर्व करते थे और यह सादगी ही थी जिसने उन्हें कुछ स्मारकीय बनाने की अनुमति दी। फोर्ड समझते थे कि हर अनावश्यक निर्णय ऊर्जा चुरा लेता था जिसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, न कि आग बुझाने के लिए। कितनी बार आपने पूरा दिन यह महसूस करते हुए खत्म किया है कि आपने बहुत ज्यादा काम किया, फिर भी आप ठीक यह नहीं बता पाए कि आपने क्या प्रगति की। यह भावना प्रयास की कमी से नहीं आती, ये दक्षता की कमी से आती है। मानव मन केंद्रित काम की तुलना में अनिर्णय से ज्यादा थकता है। हर टाल दिया गया विकल्प, हर शुरू किया गया लेकिन अधूरा काम, हर अनसुलझी चिंता चुपचाप ऊर्जा की खपत करता है। यह एक लगातार रिसाव की तरह है जिसे आप देखते नहीं बल्कि अपने शरीर और भावनाओं में महसूस करते हैं। मैंने खुद अपने जीवन के एक कठिन दौर में यह अनुभव किया था जब मुझे गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मैंने बहुत काम किया लेकिन मेरा मन खंडित था। मैं लिखते समय बिलों के बारे में सोचता था, योजना बनाते समय आलोचना के बारे में, आगे बढ़ने की कोशिश करते समय असफलता के बारे में सोचता था। परिणाम न्यूनतम प्रतिफल के साथ भारी प्रयास था। ये दुनिया मेरे खिलाफ नहीं थी,
ये मेरी अपनी ऊर्जा थी जो अनुत्पादक विचारों पर बर्बाद हो रही थी। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करता है जिसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। मानसिक थकान, कम उत्पादकता और खराब वित्तीय निर्णयों के सबसे बड़े कारणों में से एक है। भावनात्मक रूप से थके हुए लोग महत्वपूर्ण विकल्पों को टालते हैं, आवेगपूर्ण तरीके से खर्च करते हैं और ऐसी स्थितियों को स्वीकार करते हैं जो वे स्पष्टता की स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दक्षता इसलिए केवल समय का मामला नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का मामला है। एक आम गलती मल्टीटास्किंग को क्षमता का संकेत मानना है। वास्तव में यह थकान का सीधा रास्ता है। मन को जटिल कार्यों के बीच लगातार स्विच करने के लिए नहीं बनाया गया था। ध्यान के हर बदलाव में एक भावनात्मक लागत लगती है और जब यह लागत पूरे दिन जमा होती है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्थिति में यह तत्काल राहत की तलाश करता है, न कि दीर्घकालिक परिणामों की। वहीं से टाल मटोल, विकर्षण की लत और आवेगपूर्ण निर्णय सामने आते हैं। सच्ची दक्षता तब शुरू होती है जब आप जानबूझकर तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ निवेश की जाएगी। हर चीज आपके ध्यान की हकदार नहीं होती। हर अवसर एक अच्छा अवसर नहीं होता। हर समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत नहीं होती। कुशल पुरुष और महिलाएं इसे समझते हैं। वे चुनते हैं और चुनना साहस का कार्य है, क्योंकि हर चुनाव में कुछ छोड़ना शामिल होता है। कितने लोग भावनात्मक रूप से थके हुए जीते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने, हर चीज को हल करने और ऐसी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करते हैं जो कभी उनकी नहीं थी। ये परोपकारिता नहीं है, ये भावनात्मक अव्यवस्था है। जब आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं करते तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और ऊर्जा के बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान के बिना प्रगति नहीं होती। अपने सफर के दौरान मैंने सीखा है कि एक कुशल मन दिन की शुरुआत यह जानते हुए करता है कि ठीक वह एक चीज कौन सी है जिसे हर हाल में पूरा करना है, बाकी सब गौण है। यह साधारण स्पष्टता चिंता को दूर करती है, अभिभूत महसूस करने की भावना को कम करती है और किए गए काम की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। यह गति के बारे में नहीं है, यह दिशा के बारे में है। यदि आप लगातार थका हुआ, चिड़चिड़ा या निरुत्साहित महसूस करते हैं तो शायद समस्या आराम की कमी नहीं बल्कि भावनात्मक कचरे की अधिकता है। आप कितनी चिंताएं ढोते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। गलतियां करने के डर से आप कितने निर्णय टाल देते हैं, हर एक दिन उसी अनिश्चितता पर ऊर्जा खर्च करते हुए। यह जमाव एक अदृश्य बोझ बनाता है जो आपको एहसास हुए बिना ही आपकी दक्षता चुरा लेता है। दक्षता पैसे से भी गहराई से जुड़ी हुई है। आर्थिक रूप से अव्यवस्थित लोग शायद ही कभी केवल अपनी वित्त व्यवस्था में अक्षम होते हैं। वे पिछली गलतियों की भरपाई करने की कोशिश में, भविष्य की चिंता करने में और वर्तमान के बारे में दोषी महसूस करने में ऊर्जा खर्च करते हैं। यह भावनात्मक चक्र किसी भी शारीरिक श्रम से अधिक ऊर्जा की खपत करता है। जब मन कुशल होना सीखता है तो वित्तीय व्यवहार स्वाभाविक रूप से संरेखित होने लगता है। कुशल होने का मतलब कठोर या उदासीनता से जीना नहीं है। इसका मतलब है इरादे से जीना। इसका मतलब है इससे पहले कि जीवन आपके लिए निर्णय ले, आप निर्णय लेना। इसका मतलब यह समझना है कि हर हाँ जो बिना जागरूकता के दी जाती है वह आपकी अपनी प्रगति के लिए दिया गया ना है। और जब आप अपनी ऊर्जा का सम्मान करना शुरू करते हैं तो कुछ चुपचाप बदल जाता है। जीवन भारी लगना बंद हो जाता है और संभव लगने लगता है। दक्षता केवल आपके काम को नहीं बदलती, यह आपको बदल देती है। एक कुशल मन एक आत्मविश्वासी मन होता है क्योंकि वह जानता है कि उन चीजों पर प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहिए जो कुछ बनाती नहीं है। और जब आप ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो ठीक वही रह जाता है जो हमेशा गायब था, आगे बढ़ने की स्पष्टता। एक बिंदु ऐसा आता है जहां दक्षता और व्यवस्था केवल अवधारणाएं नहीं रहती बल्कि दैनिक आदतें बन जाती हैं। और ठीक यहीं पर अधिकांश लोग लड़खड़ाते हैं। वे विचारों से उत्साहित हो सकते हैं, योजनाएं लिख सकते हैं, सूचियां बना सकते हैं, लेकिन वे इन्हें दोहराए जाने वाले व्यवहारों में नहीं बदलते और बिना दोहराव के कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी व्यक्ति का भाग्य दुर्लभ बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि हर एक दिन किए गए छोटे छोटे विकल्पों से बनता है, लगभग बिना ध्यान दिए। वर्षों से सामान्य लोगों का अवलोकन करते हुए मैंने कुछ असहज महसूस किया है। वे क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते, वे निरंतरता की कमी के कारण असफल होते हैं। वे सोमवार को व्यवस्थित शुरू करते हैं और बुधवार तक पहले ही अव्यवस्थित हो जाते हैं।
वे सुबह में दृढ़ निर्णय लेते हैं और क्षणिक भावनाओं को रात होने तक उन्हें हार मानने देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे कमजोर हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने मन को एक सरल प्रणाली का पालन करना कभी नहीं सीखा। मानव मन अनुशासन का विरोध करता है क्योंकि वह अनुशासन को पीड़ा के साथ भ्रमित करता है, लेकिन सच्चा अनुशासन कैद नहीं करता, यह मुक्त करता है। जब आप व्यवस्थित आदतें बनाते हैं तो आपको हर समय निर्णय लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह कुछ अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान वापस देता है, मानसिक शांति। आदतों के बिना लोग थके हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगातार हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। व्यवस्थित लोग एक बार सोचते हैं और कई बार निष्पादित करते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैंने महसूस किया कि मेरी प्रगति धीमी थी, विचारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं प्रेरणा पर निर्भर रहता था और प्रेरणा अस्थिर होती है, एक दिन आती है, अगले दिन नहीं आती। उसी क्षण मैंने समझा कि आदतें प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती हैं। प्रेरणा धक्का देती है, आदत खींचती है, और जो आपको हर एक दिन खींचता है वही अंततः आपको बनाता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं बस उस पर कायम नहीं रह पाता। वह वाक्य सब कुछ बताता है। समस्या कभी ज्ञान नहीं थी, यह संरचना की अनुपस्थिति थी। स्पष्ट आदतों के बिना मन स्वचालित मोड में लौट आता है, जो भावनाओं, विचलनों और तत्काल पुरस्कारों द्वारा निर्देशित होता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपनी वित्तीय, भावनात्मक और व्यावसायिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, तब भी जब वे जानते हैं कि ठीक से क्या किया जाना चाहिए। आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि हम जो दैनिक निर्णय लेते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा सचेत नहीं होता, वे स्वचालित होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप जानबूझकर कुशल आदतें नहीं बनाते हैं तो आपकी पुरानी आदतें आपके जीवन को नियंत्रित करती रहेंगी, और पुरानी आदतें अव्यवस्था, भय, कमी और तात्कालिकता के माहौल में बनी थीं। वही आदतें बनाए रखते हुए अलग परिणामों की उम्मीद करना एक खतरनाक भ्रम है। एक व्यवस्थित आदत एक साधारण चीज से शुरू होती है, दिनचर्या, जागने, काम करने, सोचने, आराम करने के लिए न्यूनतम निर्धारित समय। यह कठोरता के बारे में नहीं है, बल्कि पूर्वानुमेयता के बारे में है। मन तब फलता फूलता है जब उसे पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। जब सब कुछ अप्रत्याशित होता है तो यह निरंतर सतर्कता की स्थिति में आ जाता है, और एक सतर्क मन कुछ बनाता नहीं है, यह केवल प्रतिक्रिया करता है। ध्यान दें कि स्पष्ट आदतों की कमी लोगों के पैसे को कैसे प्रभावित करती है। वे कमाते हैं, वे खर्च करते हैं, वे बचत करने का वादा करते हैं और वे चक्र दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि वे गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास अपनी भावनाओं से बचाने वाली कोई स्वचालित प्रणाली नहीं है। एक साधारण वित्तीय आदत जो प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से दोहराई जाती है, वह कुछ ही दिनों में त्यागे गए किसी भी जटिल योजना से अधिक मूल्यवान है। यही बात काम पर भी लागू होती है। उत्पादक लोग हर दिन यह तय करने के लिए नहीं जागते कि वे प्रयास करने वाले हैं या नहीं, उन्होंने यह निर्णय पहले ही ले लिया होता है। आदत आंतरिक बहस को खत्म करती है, और हर आंतरिक बहस भावनात्मक ऊर्जा की खपत करती है। जब आपको हर दिन खुद को यह समझाने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या आवश्यक है, तो आप पहले से ही थके हुए शुरू करते हैं। मुझे वह समय स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे अत्यधिक दबाव में, सख्त समय सीमा और उच्च अपेक्षाओं के साथ लिखना पड़ा था। यदि मैं इच्छा शक्ति या प्रेरणा पर निर्भर रहता तो मैं असफल हो जाता। जिसने मुझे संभाले रखा वह एक साधारण आदत थी, बैठना, लिखना, संशोधित करना, समाप्त करना, हर एक दिन, कोई समझौता नहीं। इस आदत ने न केवल बाहरी परिणाम दिए बल्कि आंतरिक रूप से कुछ मजबूत भी किया, आत्मविश्वास। क्योंकि पूरा किया गया प्रत्येक दिन एक मौन प्रमाण था कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता था, और आत्मविश्वास ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे वादों को निभाकर। जब आप आदतों के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो आप खुद को निराश करना बंद कर देते हैं, और इससे सब कुछ बदल जाता है। अब व्यवस्थित लोग निरंतर अपराध बोध के साथ जीते हैं, व्यवस्थित लोग आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि आपका जीवन आदतों के लिए बहुत अराजक है। मैं ठीक इसके विपरीत कहता हूं, यह ठीक इसलिए है क्योंकि यह अराजक है कि आपको उनकी आवश्यकता है। आदतें अराजकता के बीच लंगर की तरह हैं। जब भावनाएं डगमगाती हैं, जब समस्याएं आती हैं और जब प्रेरणा धूमिल हो जाती है तो वे आपको स्थिर रखती हैं। एक व्यवस्थित आदत को भव्य होने की आवश्यकता नहीं है, इसे सुसंगत होने की आवश्यकता है। एक छोटा सा कार्य
जो प्रतिदिन किया जाता है किसी भी कभी कभार के प्रयास के उछाल पर विजय प्राप्त करता है। और जब आप परिणाम देखना शुरू करते हैं, भले ही वे सूक्ष्म हों, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपकी पहचान बदलने लगती है। आप खुद को भ्रमित, पिछड़े हुए या अनुत्पादक के रूप में देखना बंद कर देते हैं और खुद को विश्वसनीय, अनुशासित और प्रगति करने वाले के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन शांत फिर भी गहरा होता है और यह जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलता है। रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि आप भावनात्मक रूप से अधिक पूर्वानुमेय हो जाते हैं। पैसा बेहतर होता है क्योंकि आप कम आवेगशीलता के साथ कार्य करते हैं। काम बेहतर होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बर्बाद नहीं होती। व्यवस्थित आदतें केवल आपकी दिनचर्या को नहीं बदलती, वे आपकी कहानी को फिर से लिखती हैं, क्योंकि अंत में यह वह नहीं है जो आप एक बार करते हैं जो आपके भाग्य को परिभाषित करता है। यह वह है जो आप हर दिन करते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब संगठन, दक्षता और आदतों के बारे में यह सारी समझ बौद्धिक क्षेत्र से आगे बढ़कर सचेत निर्देशित कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक खामोश जाल है जो लाखों लोगों को फंसाता है। वे सब कुछ समझते हैं, हर बात से सहमत होते हैं, यहाँ तक कि उत्साह भी महसूस करते हैं, लेकिन वे ठीक उसी तरह जीना जारी रखते हैं। और इसलिए नहीं कि वे बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे कभी भी अपने मन पर जानबूझकर नियंत्रण नहीं करते। अधिकांश लोग घटनाओं से धकेले जाते हुए जीते हैं। पैसा खत्म हो जाता है और वे प्रतिक्रिया करते हैं। एक समस्या उत्पन्न होती है और वे प्रतिक्रिया करते हैं। डर प्रकट होता है और वे पीछे हटते हैं। यह असुरक्षा की एक निरंतर भावना पैदा करता है, मानो जीवन हमेशा एक कदम आगे हो। जब आप इस तरह जीते हैं तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, यह हमेशा अपर्याप्त लगेगा। मन को स्पष्ट दिशा की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह परिस्थितियों से दब जाएगा। मैंने यह गहराई से तब सीखा जब अभी भी युवा होते हुए मुझे अपने जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य मिला। सफल पुरुषों का अध्ययन करना और यह पता लगाना कि वास्तव में उन्हें क्या अलग बनाता है। यह केवल प्रतिभा नहीं थी, यह केवल भाग्य नहीं था, यह कुछ अधिक सूक्ष्म था, फिर भी साथ ही अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने अपने विचारों, निर्णयों और भावनाओं पर सचेत नियंत्रण रखा। उन्होंने दिन को अपने लिए निर्णय नहीं लेने दिया। मेरे जीवन में एक अत्यंत दर्दनाक अवधि थी जब मुझे इन सिद्धांतों को बाहरी सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जीवित रहने के लिए लागू करना पड़ा था। मेरे बेटे का जन्म गंभीर श्रवण कठिनाइयों के साथ हुआ था और डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी सामान्य रूप से सुन या बोल नहीं पाएगा। इसने किसी भी उम्मीद को तोड़ दिया होता। भय, उदासी और क्रोध ने हावी होने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक मूलभूत बात समझी। यदि मैंने अपने मन को भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित रहने दिया तो पीड़ा स्थायी हो जाएगी। हर दिन मैंने अपने विचारों को एक ही निर्णय के इर्द गिर्द व्यवस्थित किया, उस निदान को अंतिम भाग्य के रूप में स्वीकार न करना। मैंने जानबूझकर शब्दों, मानसिक छवियों और भावनाओं को निर्देशित किया। यह तेज नहीं था, यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुसंगत था। और समय के साथ ऐसे परिणाम सामने आने लगे जिन्हें सामान्य तर्क समझा नहीं सकता था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि एक व्यवस्थित मन समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें आपके भाग्य पर नियंत्रण करने से रोकता है। जब पैसे, करियर और व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो अधिकांश लोगों ने ठीक यही कमी होती है। वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे नुकसान के डर को अपने विचारों को व्यवस्थित करने देते हैं। वे स्थिरता चाहते हैं, लेकिन वे प्रतिदिन चिंता को पोषित करते हैं। वे अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से वे कमी, संदेह और आत्मतोड़फोड़ के उन्हीं भजनों को दोहराते हैं। कोई भी बाहरी संरचना भावनात्मक रूप से अनियंत्रित मन का सामना नहीं कर सकती। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक नियंत्रण की कमी महसूस करते हैं, वे उच्च तनाव स्तर की रिपोर्ट करते हैं, खराब वित्तीय विकल्प चुनते हैं और आय बढ़ने पर भी कल्याण की कम भावना का अनुभव करते हैं। यह उस अवलोकन की पुष्टि करता है जिसे मैं लंबे समय से मानता रहा हूं। सच्ची समृद्धि उस पल शुरू होती है जब आप तय करते हैं कि आपके मन का वास्तविक शासक कौन है, आप स्वयं या आपकी परिस्थितियां। जब आप जानबूझकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं तो कुछ बहुत ही गहरा और शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आप यह पहचानना शुरू करते हैं कि हर डर आपके ध्यान का पात्र नहीं है, कि हर तात्कालिकता वास्तव में जरूरी नहीं है, और यह कि हर बाहरी राय
आपके निर्णयों को निर्धारित नहीं करनी चाहिए। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ चीज को वापस दिलाता है। आपकी आंतरिक शक्ति, यह नई मिली शक्ति आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। आप दूसरों की स्वीकृति की अंतहीन खोज बंद कर देते हैं। आप जुनूनी तुलना छोड़ देते हैं। आप आवेग में कार्य करना बंद कर देते हैं। आपके वित्तीय निर्णय अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। आपके रिश्ते अधिक स्थिर हो जाते हैं। आपका काम अधिक केंद्रित हो जाता है। यह इसलिए नहीं है कि आपके आसपास की दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने अपने आंतरिक नियंत्रण केंद्र को बदल दिया है। आप शायद सोचेंगे कि इसके लिए असाधारण शक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे दिशा चाहिए। बिना दिशा का मन जल्दी थक जाता है। एक निर्देशित मन बिना टूटे अत्यधिक दबाव झेल सकता है। यही कारण है कि भावनात्मक रूप से व्यवस्थित व्यक्ति अक्सर चुनौतीपूर्ण समय में भी शांत दिखते हैं। वे स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं होते, वे बस अधिक स्पष्ट होते हैं। अब मैं कुछ असाधारण रूप से सरल फिर भी गहन परिवर्तनकारी चीज का प्रस्ताव करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के लिए प्रत्येक सुबह एक प्रश्न लिखकर शुरुआत करें। आज मुझे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निभाना है? 10 निर्णय नहीं, बस एक। प्रत्येक दिन के अंत में बस खुद से पूछिए कि क्या आप उस पर कायम रहे और कुछ नहीं। यह छोटा सुविचारित कार्य आपके मन को व्यवस्थित करेगा, चिंता कम करेगा और तत्काल ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। केवल कुछ दिनों के भीतर आप अपने भीतर एक अकाट्य परिवर्तन होता हुआ महसूस करेंगे। भाग्य अस्पष्ट इच्छाओं पर ध्यान नहीं देता, यह केवल सुसंगत कर्मों पर आधारित स्पष्ट निर्णयों पर ही प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने मन में व्यवस्था लाते हैं, अपनी ऊर्जा को अनुशासित करते हैं और इरादे से कार्य करते हैं, तो जीवन इस तरह से संरेखित होना शुरू हो जाता है जिसे कई लोग गलती से भाग्य कहते हैं। मैं इसे केवल परिणाम कहता हूं। अंततः दक्षता और संगठन केवल बाहरी उपकरण नहीं है, वे आत्मसम्मान की गहरी अभिव्यक्तियां हैं। और एक बार जब आप आंतरिक रूप से खुद का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया अनिवार्य रूप से उसी तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगी। यदि कोई एक सत्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप सभी से ऊपर रखें, तो वह यह है, यह दुनिया नहीं है जिसे आपके जीवन की प्रगति के लिए बदलना होगा। यह आपके भीतर की व्यवस्था का वह स्तर है जिसे आप विकसित करते हैं। जब मन व्यवस्थित होता है तो ऊर्जा संरेखित होती है। जब ऊर्जा संरेखित होती है तो निर्णय तीक्ष्ण हो जाते हैं, और जब निर्णय तीक्ष्ण होते हैं तो भाग्य अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। दक्षता और संगठन ठंडी यांत्रिक आदतें नहीं हैं, वे आत्मसम्मान के शांत प्रमाण हैं। वे संकेत देते हैं कि आपने अब तात्कालिकता के आधार पर केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए नहीं जीने का चुनाव किया है, बल्कि सचेत रूप से अपनी स्वयं की दिशा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आज स्पष्टता के साथ किया गया हर छोटा चुनाव धीरे धीरे उस स्थिरता का निर्माण करता है जिसकी तलाश में कई लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। यदि यह सामग्री आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो ज्ञान और विकास की आपकी सीढ़ी पर एक और पायदान है, एक ऐसे व्यक्ति बनने की दिशा में एक और कदम जो उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और बेहतर तैयार हो, स्वयं और दुनिया दोनों को जीतने के लिए तैयार। अब तक इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूँ।